बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोइंग टू स्टार्ट विद डेवलप्ड आरएनए वायरसेस, जिसके अंदर सबसे पहला है हमारे पास हर्पीस वायरस। हर्पीस वायरस की अगर हम बात करें तो ये इकोसाहेड्रल है, इन्वेलप्ड है, डीएनए है और इसमें एक रीजन होता है टेगुमेंटम जो कि न्यूक्लियोकैप्सिड और इन्वेलप के दरमियान प्रेजेंट होता है। हर्पीस फैमिली के अंदर बहुत सारे वायरसेस आते हैं। हर्पीस सिम्प्लेक्स 1, 2, वेरिसेला जोस्टर, एब्स्टीन बार वायरस, साइटोमेगालो वायरस, हर्पीस ह्यूमन हर्पीस वायरस 8 और 6। ये डिफरेंट वायरसेस हैं। प्राइमरी इन्फेक्शन ये क्या करते हैं हमारे पास जिंजिवो मेस्टाइटिस यानी कि लिप्स वगैरह के एरिया के अंदर हमारे पास हर्पीस सिम्प्लेक्स 1 इफेक्ट करता है। जेनिटल्स के एरिया के अंदर हमारे पास हर्पीस सिम्प्लेक्स 2 इफेक्ट करता है। वेरिसेला जोस्टर हमारे पास चिकन पॉक्स कराता है। एब्स्टीन बार वायरस जो है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। सीएमवी जो है वो हमारे पास कंजेनिटल इन्फेक्शंस कराता है जो कि मदर से फीटस में ट्रांसमिट हो सकती हैं। और ह्यूमन हर्पीस वायरस अनसर्टेन है। ये जो सारे वायरसेस हैं यूजुअली लेटेंसी के पीरियड के अंदर जाते हैं। लेटेंसी वो पीरियड है जिसमें बॉडी में वायरस प्रेजेंट होगा लेकिन वो इन्फेक्ट नहीं करेगा। तो ये किस जगह पे लेटेंस हो सकते हैं, लेटेंट पड़े हो सकते हैं? सेंसरी नर्व गैंग्लियास के पास, थोरेसिक नर्व गैंग्लियास के पास या फिर लिम्फोसाइट मोनोसाइट्स के अंदर। तो अब हर्पिस सिम्प्लेक्स 1 क्या करा रहा है? हर्पिस लिबियालिस, एनकेफ्लाइटिस, केराटाइटिस। 2 क्या करा रहा है? जेनिटालिस। जोस्टर क्या करा रहा है? चिकन पॉक्स। और बाकी दोनों जो है वो एसिम्प्टोमेटिक शेडिंग। और हर्पिस ह्यूमन हर्पिस 8 कपोसी सार्कोमा करा रहा है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें अगर हम हर्पिस वायरस में, तो हर्पिस वायरस के अंदर जॉइंट सेल्स सब में प्रोड्यूस हो रहे हैं एक्सेप्ट एब्स्टीन बार वायरस और ह्यूमन हर्पिस वायरस 8। इसके अलावा हमारे पास न्यूनेटल या फीटल डेवलपमेंट के अंदर कोई डिजीजेस हर्पिस सिम्प्लेक्स 1 कॉज नहीं कर रहा और वेरिसेला जोस्टर नहीं कर रहा, एब्स्टीन बार वायरस और ह्यूमन हर्पिस 8 नहीं कर रहा। यानी कौन से कर रहे हैं? हर्पिस सिम्प्लेक्स 2 और साइटोमेगालो वायरस। ये वायरसेस जो हैं ये न्यूनेटल डिजीजेस कॉज कर रहे हैं। लेबॉर्ट्री इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें डायग्नोस्टिक के अंदर, तो 4 जो पहले हैं हर्पिस 1, 2, साइटोमेगालो और वेरिसेला जोस्टर, ये सारे कल्चर के ऊपर आते हैं। उसके अलावा ह्यूमन हर्पिस 8 और जो दूसरे वाला था वो हेट्रोफिल्स और डीएनए प्रोब्स के जरिए। इन सब की ट्रीटमेंट साइक्लोविर्स हैं या फिर अल्फा इंटरफेरोन है ह्यूमन हर्पिस 8 की। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, इसके अंदर 1 और 2 आ जाएंगे। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस जो है हमने कहा था कि जिंजिवो मेस्टाइटिस, ये हम डिजीजेस आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों का डिफरेंस स्टडी करेंगे। डिफरेंस की अगर हम बात करें तो हर्पिस सिम्प्लेक्स 1 के अंदर हमारे पास वेसिकुलर लीजन होती हैं अबव द वेस्ट और इसमें बिलो द वेस्ट। 2 के अंदर इसमें जिंजिवो मेस्टाइटिस होता है, इसके अंदर रेयर होता है। इसके अंदर कैरेटिटो कंजक्टिवाइटिस होता है यानी कि आइज इफेक्ट होंगी, इसके अंदर नहीं होंगी। इसके अंदर हमारे पास टेम्पोरल लोब में एनकेफ्लाइटिस होगा, इसके अंदर हमारे पास मेनिंजाइटिस होगा यानी नेक स्टिफनिंग होगी। इसके अलावा हमारे पास स्किन लीजन, एनकेफ्लाइटिस वगैरह जो है और डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन होगी हर्पिस 2 के केस में, और 1 के केस में रेयर होगी न्यूनेट्स के अंदर। और डिसेमिनेशन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड के अंदर हमारे पास 1 के अंदर होगी और 2 के अंदर रेयर होगी। ट्रांसमिशन कैसे होती है हमारे पास? ट्रांसमिशन होती है थ्रू सलाइवा, सेक्सुअल कांटेक्ट और कंजेनिटल ट्रांसमिशन, जिसको हम टॉर्चस इन्फेक्शन के अंदर हमारे पास हमने देखा था कि एच से हर्पीस और HIV और हर्पीस वायरस, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस था। पैथोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास ये होता है कि स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास वायरस रेप्लिकेट करता है, न्यूरॉन के पास जाता है, न्यूरॉन के अंदर जाके ये लेटेंट हो जाता है। सेंसरी न्यूरॉन स्पेशली ट्राइजेमिनल नंबर सैक्रल रीजन के अंदर ये जाके लेटेंट स्टेज में चला जाता है, सो जाता है कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि न्यूक्लियर डीएनए के अंदर बाद में ये इंटीग्रेट करता है खुद को और रीएक्टिवेट हो जाता है। अगर कोई इंड्यूसर्स हैं लाइक सनलाइट, कोई ट्रॉमा, कोई स्ट्रेस, फीवर टाइप कोई चीज़ आएगी तो ये रीएक्टिवेट होगा। वेसिकल्स बनेंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल्स बनेंगे हर्पिस दोनों रीजन के अंदर हमारे पास बेस पे, और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की वजह से हमारे पास ये डिसीज़ जो है वो स्प्रेड करेगी। क्लिनिकल फाइंडिंग्स की बात करें तो जिंजिवो मेस्टाइटिस होता है। जिंजिवो मेस्टाइटिस के अंदर हमारे पास फीवर, इरिटेबिलिटी, वेसिकुलर लीजन्स होंगी माउथ के अराउंड। उसके अलावा हर्पिस लेबियालिस, इसमें भी हमारे पास ब्लिस्टर्स बन जाते हैं लिप्स के अराउंड, कोल्ड सोर्स भी कहते हैं इनको हम। और म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन लिप्स और नोज़ के, वहाँ पे ये ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं। केरेक्टो कंजक्टिवाइटिस होता है जिसके अंदर हमारे पास स्कारिंग और ब्लाइंडनेस प्रेजेंट होगी। एनकेफ्लाइटिस होगा जिसके अंदर हमारे पास टेम्पोरल लोब ज़्यादातर इन्वॉल्व होगा, फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग, सीजर्स वगैरह होगा, अल्टर मेंटल स्टेटस होगा। उसके अलावा हमारे पास हेपेटिक विटलो क्या है कि पेशेंट की जो फिंगर है
जो मोस्टली इन्फेक्टेड पर्सनस लाइक मेडिकल पर्सनल, कोई डेंटिस्ट है, वो इस चीज़ से ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है। फिंगर के ऊपर हमारे पास इन्फेक्शन होगी, रोज़ पेटल अपेयरेंस हो जाएगी। रोज़ पेटल के ऊपर जैसे ड्यू ड्रॉप्स नहीं होते वैसी अपेयरेंस हो जाएगी, इसको हम हर्पेटिक विटलो कहते हैं। उसके अलावा हमारे पास हेपेटिक ग्लैडिटोरियम होगा। ये हमारे पास कैसे है कि हमारे पास जो लोग वेजिकुलर रैश होंगे हेड, नेक और ट्रंक के ऊपर। एक्जिमा हो सकता है, एक्जिमा हर्पेटिकम, जिसको हम कपोसी वर्सिफॉर्म और इरप्शन भी कहते हैं। ये स्किन की इन्फेक्शन है। एटॉपिक डर्माटाइटिस हो सकता है, डिसेमिनेशन हो सकती है इन्फेक्शन की, एसोफेजाइटिस, नमोनिया, और ये होगी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन के अंदर। हर्पीस सिम्प्लेक्स 2 की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास जेनिटल हर्पिस होगी। जेनिटल हर्पिस मेल और फीमेल दोनों के जेनिटल एरियाज़ को इफेक्ट कर सकती है। 90% लोगों के अंदर हर्पिस जेनिटलिस जो है वो कॉज होती है HSV2 के ज़रिए, और रिमाइंडर्स के अंदर हमारे पास HSV1 के ज़रिए हो सकती है ओरल जेनिटल कंटेक्ट की वजह से। उसके अलावा न्यूनेटल हर्पिस के अंदर हमारे पास ये HSV2 जो है वो शेड हो जाता है बर्थ कैनाल में, एसिम्टोमेटिक शेडिंग ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। और उसके अलावा हमारे पास आई, स्किन, माउथ वगैरह के गिर्द एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन होगा। लेकिन ज़्यादा स्वेयर इन्फेक्शन कोई भी कॉज नहीं कर सकता, ना HSV1 और ना HSV2, दोनों में से कोई भी नहीं कॉज कर सकता। इसके अलावा एसेप्टिक मेनिंजाइटिस हो सकता है, जिसके अंदर हमारे पास नेक स्टिफनिंग वगैरह होगी, फीवर होगा। लैब डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो लैब डायग्नोसिस के अंदर हम अलाइजा कराएंगे, उसके अलावा PCR कराएंगे, उसके अलावा जैंक स्मेयर कराएंगे। ये हम कराएंगे वो जो हमारे पास जिंजा स्टेन के साथ कराएंगे, वेजिकल्स की बेस के ऊपर जो हमारे पास वो बने थे मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल, उनके लिए। उसके अलावा हम PCR वाला ऐसे कराएंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। उसके अलावा सीरोलॉजिकल टेस्टिंग कराएंगे, सच एस न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट वगैरह कराएंगे। दैट्स ट्रीटमेंट हमारे पास एसाइक्लोविर है, जो कि शॉर्टन द ड्यूरेशन ऑफ लीजन और एक्सटेंट ऑफ शेडिंग को रिड्यूस कर देती है, और इसका इफेक्ट लेटेंट स्टेज के अंदर नहीं होता। इसके बाद हमारे पास सेकंड वायरस है वेरिसेला जोस्टर वायरस। वेरिसेला जोस्टर के अंदर वेरिसेला जो है वो चिकन पॉक्स कराता है, और जोस्टर जो है वो शिंगल्स कराता है। एक एडल्ट चाइल्डहुड की डिजीज़ है और एक एडल्टहुड की डिजीज़ है। इसका सेम लाइफ साइकिल है हर्पिस सिम्प्लेक्स जैसा, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू स्प्रेड करता है। और 90% लोगों के अंदर हमारे पास जो है वेरिसेला के गिर्द जो है वो आ गया है, क्या कहते हैं उसको, रिडक्शन आ गई, क्योंकि हमने वैक्सीनेशन करवाई हुई है लोगों ने। पैथोजेनेसिस भी हमारे पास तकरीबन सेम है, वेजिकुलर रैश बनता है और ब्लड के थ्रू ये सेपरेट करते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल बनते हैं विद द इंट्रासेलुलर इंक्लूजन, और डॉर्सल रूट गैंग्लियन के अंदर ये जाके हमारे पास लेटेंट हो जाता है। वेरिसेला जोस्टर जो है इसका न्यूक्लियस जो है वो DNA के अंदर इनकॉपरेट नहीं होता, रिड्यूस करा देता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और नर्व पेन को इंड्यूस कराता है। और उसके अलावा हमारे पास वेरिसेला की क्लिनिकल फीचर्स ये हैं कि 14 से 21 डेज़ आफ्टर इंक्यूबेशन जो है फीवर होता है और मलीज अपेयर होता है। उसके बाद हमारे पास जो है ट्रंक पे जो है वो पैपुलो वेजिकुलर रैश यानी कि दाने बन जाएंगे ट्रंक और एक्सट्रीमिटीज़ पे, पस्ट्यूल बनेंगे, फाइनली क्रस्ट बनेंगे, और खारिश की वजह से हमारे पास जो है ये क्रस्ट जो है वो ख़राब हो जाएंगे। उसके अलावा हमारे पास इसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है राइस सिंड्रोम। राइस सिंड्रोम के अंदर इनकेफ्लोपैथी और लीवर डिजनरेशन होती है, और ये दोनों इंडिकेशन कब होंगी, जब हमारे पास एस्पिरिन देंगे। राइस सिंड्रोम तब हो सकता है जब एस्पिरिन देंगे, और सेम ही इन्फ्लुएंजा बी के केस के अंदर भी जब हम एस्पिरिन देते हैं तो यही रिएक्शन होता है राइस सिंड्रोम वाला। जोस्टर की बात करें तो ये हमारे पास वही पोस्ट थेरापैटिक न्यूरल्जिया है। लैब डायग्नोसिस के अंदर हम जैंक स्मेयर करेंगे, और सेम ही है, और ट्रीटमेंट नो एंटीवायरल थेरेपी है। हाँ, अगर देनी है तो हम एसाइक्लोविर दे सकते हैं, फैम्सीसाइक्लोविर बस। प्रिवेंशन के अंदर हमारे पास वेरिसेला जोस्टर की लाइफ एटेनुएटेड वैक्सीन है।